तो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियोस में बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे जो कि है इनकम स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इनकम स्टेटमेंट है क्या और कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन को शो कराती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इनकम स्टेटमेंट है क्या। तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हमें किसी भी कंपनी के एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है और कंपनी इनकम स्टेटमेंट में अपने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाती है। और ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसे जनरली कंपनीज 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड के लिए बनाती है। और जनरली हम इनकम स्टेटमेंट को एनुअल रिपोर्ट में देखते हैं जहां पर टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। दोस्तों ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये जनरली हमें किसी भी कंपनी के 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताती है। सबसे पहले जो है वो है रेवेन्यू या फिर सेल्स, यानी कि कंपनी ने उस फिक्स टाइम पीरियड में कितने अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का सेल किया। और दूसरा जो है वो है एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी को उस फिक्स टाइम पीरियड में कितने पैसों का खर्चा करना पड़ा। और टोटल रेवेन्यू को जब भी हम माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस से तब हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। अगर ये जो रेवेन्यू है, टोटल जो रेवेन्यू है वो उसके टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। पर अगर वही कंपनी का अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से तो हमें पता चलेगा कि कंपनी जो है वो लॉस में है। यानी कि अगर हम इसे एक इक्वेशन के साथ देखें तो वो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के तरीकों के बारे में। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसे बेसिकली 2 तरीकों का यूज करके बनाया जाता है। सबसे पहला जो है वो है सिंगल स्टेप फॉर्मेट और दूसरा जो है वो है मल्टी स्टेप फॉर्मेट। अगर हम सबसे पहले बात करें सिंगल स्टेप फॉर्मेट की तो सिंगल स्टेप फॉर्मेट में जो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है उसमें सबसे पहले टोटल रेवेन्यू को शो कराया जाता है। उसके बाद उसके ठीक नीचे टोटल एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। फिर टोटल रेवेन्यू को माइनस किया जाता है टोटल एक्सपेंसेस से और टोटल रेवेन्यू को जब हम टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर पीबीटी को जब हम इनकम टैक्स से माइनस करते हैं, जो टैक्स कंपनी को भरना होता है, जो इनकम टैक्स, जब हम पीबीटी को इनकम टैक्स से माइनस करते हैं तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम पता चलता है। और दोस्तों वही अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट के मल्टी स्टेप फॉर्मेट के बारे में तो मल्टी स्टेप फॉर्मेट में भी जो है कंपनी सबसे पहले अपने रेवेन्यू को शो कराती है। फिर उसके ठीक नीचे कंपनी अपने टोटल एक्सपेंसेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप टोटल रेवेन्यू से माइनस कराती है। और मल्टी स्टेप फॉर्मेट में हम इनकम स्टेटमेंट को ज़्यादा डिटेल में देख पाते हैं या फिर ज़्यादा डिटेल में समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेप फॉर्मेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।